नमस्कार दोस्तों, आज से हम रिटेल गुरु एक्सेल की एक बहुत प्रैक्टिकल सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम बात करेंगे कि ऑफलाइन रिटेल स्टोर, ऑनलाइन स्टोर और क्विक कॉमर्स से कैसे compete कर सकता है। कुल 20 स्ट्रैटेजीज हैं। हर एपिसोड में हम 2 स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। आज का एपिसोड है स्ट्रैटेजी नंबर 1 और स्ट्रैटेजी नंबर 2। अगर आप रिटेलर हैं, शॉप ओनर हैं, फ्रेंचाइज ओनर हैं, स्टोर मैनेजर हैं या रिटेल बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का मार्केट साफ बोल रहा है, ऑफलाइन रिटेल खत्म नहीं हो रहा है, कमजोर ऑफलाइन रिटेल खत्म हो रहा है। सबसे पहली बात समझिए, कस्टमर को ऑनलाइन स्टोर से प्यार नहीं है, कस्टमर को कन्वीनियंस चाहिए। कस्टमर को क्विक कॉमर्स से प्यार नहीं है, कस्टमर को स्पीड चाहिए। कस्टमर को ऐप से प्यार नहीं है, कस्टमर को सर्टेनिटी चाहिए। कस्टमर को सिर्फ डिस्काउंट नहीं चाहिए, कस्टमर को वैल्यू चाहिए। इसलिए अगर ऑफलाइन स्टोर कस्टमर को कन्वीनियंस, स्पीड, सर्टेनिटी और वैल्यू दे सकता है तो कस्टमर हमेशा के लिए ऑनलाइन पर नहीं जाएगा। आज का कस्टमर 5 चीजें चाहता है। पहली चीज, अवेलेबिलिटी। जब कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए तब प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। अगर कस्टमर बार बार आपकी दुकान पर आए और प्रोडक्ट अवेलेबल न मिले तो वह धीरे धीरे आपकी दुकान पर आना बंद कर देगा। दूसरी चीज, क्विक सर्विस। आज किसी के पास इंतजार करने का टाइम नहीं है। बिलिंग स्लो है, स्टाफ केयरलेस है, प्रोडक्ट ढूंढने में टाइम लगता है तो कस्टमर इरिटेट होगा। तीसरी चीज, प्राइस कॉन्फिडेंस। कस्टमर को यह फील होना चाहिए कि यह दुकान मुझे चीट नहीं कर रही है। प्राइस क्लियर होना चाहिए, ऑफर क्लियर होना चाहिए, बिलिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। चौथी चीज, ट्रस्ट। अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ऑनलाइन में कस्टमर को कभी कभी कंप्लेंट, रिटर्न और रिफंड में परेशानी होती है। ऑफलाइन स्टोर अगर इमीडिएट सॉल्यूशन दे दे तो कस्टमर का भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। पांचवी चीज, एक्सपीरियंस। शॉपिंग इजी, क्लीन, रिस्पेक्टफुल और रिलायबल होनी चाहिए। दुकान साफ होनी चाहिए, स्टाफ पोलाइट होना चाहिए, प्रोडक्ट प्रॉपरली अरेंज्ड होना चाहिए, डिजिटल पेमेंट अवेलेबल होना चाहिए। कस्टमर को ऐसा फील होना चाहिए कि यहाँ शॉपिंग करना कंफर्टेबल है। अब ब्लंट बात सुनिए, अगर स्टोर गंदा है, स्टाफ केयरलेस है, स्टॉक अवेलेबल नहीं है, बिलिंग स्लो है, डिजिटल पेमेंट नहीं है, प्राइस क्लियर नहीं है और फिर ओनर कहता है कि कस्टमर लॉयल नहीं रहा, तो यह स्ट्रैटेजी नहीं है, यह एक्सक्यूज है। आज कस्टमर लॉयल्टी इनहेरिटेड नहीं मिलती। कस्टमर लॉयल्टी रोज कमानी पड़ती है, हर दिन, हर बिल पर, हर इंटरैक्शन में, हर कंप्लेंट के सॉल्यूशन में। प्रोडक्ट बेचने से पहले कस्टमर की जरूरत समझिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑफलाइन स्टोर को यह सोचना बंद करना पड़ेगा कि मैं सिर्फ एक दुकान हूं। नहीं, आज आपकी दुकान को लोकल कन्वीनियंस हब बनना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपकी दुकान आपके आसपास के कस्टमर्स की डेली नीड्स को सबसे बेहतर तरीके से सर्व करे। आपको अपने स्टोर का कैचमेंट एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। 500 मीटर में कौन कस्टमर है, 1 किलोमीटर में कौन कस्टमर है, 2 किलोमीटर में कौन कस्टमर है। क्या आपके आसपास फैमिलीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वर्किंग कपल्स हैं, विमेन होम मेकर्स हैं, बैचलर्स हैं, स्मॉल रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं। जब तक आपको यह नहीं पता कि आपके आसपास कौन रहता है और किसकी क्या जरूरत है, तब तक आपकी दुकान अंधेरे में चल रही है। क्विक कॉमर्स इसलिए जीतता है क्योंकि वह कस्टमर बिहेवियर स्टडी करता है, लेकिन ऑफलाइन स्टोर भी कस्टमर बिहेवियर स्टडी कर सकता है। इसके लिए करोड़ों की टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, इसके लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए, रिटेल डिसिप्लिन चाहिए। आपको रोज देखना पड़ेगा लोग डेली क्या खरीद रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट बार बार पूछे जाते हैं लेकिन अवेलेबल नहीं होते, कौन से ब्रांड फास्ट मूविंग हैं, कौन से प्रोडक्ट डेड स्टॉक बन गए हैं, कस्टमर किस बात की कंप्लेंट करता है, कौन सी फैमिली मंथली ग्रोसरी लेती है, कौन कस्टमर क्रेडिट पर खरीदता है, कौन कस्टमर होम डिलीवरी चाहता है। ये सारी इंफॉर्मेशन गोल्ड है, ये सोना है। स्मार्ट स्टोर ओनर को सिंपल कस्टमर रजिस्टर या डिजिटल कस्टमर डेटाबेस मेंटेन करना चाहिए। कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, एरिया, फैमिली साइज, प्रोडक्ट प्रेफरेंस, मंथली रिक्वायरमेंट, बर्थडे या स्पेशल ओकेजन, परचेज फ्रीक्वेंसी, होम डिलीवरी नीड। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये रिटेल डिसिप्लिन है। और याद रखिए, जो स्टोर अपने कस्टमर को पर्सनली जानता है उसके पास ऐसी ताकत है जिसे कोई ऐप पूरी तरह कॉपी नहीं कर सकता। ऐप कस्टमर का डेटा रख सकता है लेकिन लोकल स्टोर कस्टमर का भरोसा रख सकता है। ऐप प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकता है लेकिन लोकल रिटेलर कस्टमर की फैमिली नीड समझ सकता है। ऐप डिलीवरी कर सकता है लेकिन लोकल स्टोर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। यही ऑफलाइन रिटेल की असली स्ट्रेंथ है। तो आज की 2 बातें याद रखिए, कस्टमर को ऑनलाइन से प्यार नहीं है, कस्टमर को कन्वीनियंस, स्पीड, सर्टेनिटी, वैल्यू और ट्रस्ट चाहिए। और अपनी दुकान को सिर्फ दुकान मत रखिए, उसे लोकल कन्वीनियंस हब बनाइए। अगर आपने यह 2 बातें इंप्लीमेंट कर दी तो आपकी दुकान ऑनलाइन और क्विक कॉमर्स से डरने के बजाय उनसे स्मार्ट तरीके से कंपीट कर सकती है।
अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि ऑफलाइन स्टोर स्पीड कैसे बिल्ड करें और व्हाट्सएप को डिजिटल काउंटर की तरह कैसे यूज करें। तो जुड़े रहिए रिटेल गुरु एक्सेल के साथ। इस वीडियो को सेव कीजिए, रिटेलर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए आपके स्टोर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। फुटफॉल, स्टॉक अवेलेबिलिटी, स्टाफ बिहेवियर, ऑनलाइन कंपटीशन या कस्टमर रिटेंशन। रिटेल गुरु एक्सेल आपकी रिटेल ग्रोथ जर्नी में आपके साथ है। याद रखिए, पुराने रिटेल को बचाना नहीं है, रिटेल को ट्रांसफॉर्म करना है। धन्यवाद।